बच्चे को दिखा रहे हैं, कहाँ से ले आए, किस तरह ले आए, कुछ समझ में नहीं आया इसकी कहानी। लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान की जो फिल्में थी पठान, जवान, उसका रिकॉर्ड टूटेगा भाई, उसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। रिकॉर्ड टूटेगा क्यों? क्या कारण है कि रिकॉर्ड बनते हैं भाई टूटने के लिए? कल्कि 2898 एडी साइफाई, फ्यूचरिस्टिक और माइथोलॉजिकल सिनेमा बनाने की ओर भारत का मजबूत कदम है। फिल्म का थर्ड एक्ट इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना देता है। कल्कि 2898 एडी देखने के बाद मैंने आधे घंटे तक सोचा कि इसका रिव्यू कैसे शुरू किया जाए। तकरीबन इतना ही समय मेकर्स ने प्रभास के इंट्रोडक्टरी सीन में लिया है। वो सीक्वेंस खत्म ही नहीं होता है। न कॉमिक पंच लैंड हो रहे हैं, न लिटरल पंचेस। बावजूद इसके वो सीन खिंचता चला जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाग अश्विन ने एक यूनिक फिल्म बनाने की कोशिश की है, जैसा भारतीय सिनेमा में कभी कुछ नहीं बना। उन्होंने विजुअल्स के मामले में अपने विजन से कोई समझौता नहीं किया है। वो चीज स्क्रीन पर नजर आती है, मगर फिल्म की राइटिंग उसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग वाली ब्रिलियंस को मैच नहीं कर पाती। इसलिए इतनी महत्वाकांक्षी फिल्म होने के बावजूद कल्कि 2898 एडी औसत से थोड़ी बेहतर फिल्म बनकर रह जाती है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। बावजूद इसके कल्कि बाहुबली के बाद प्रभास की सबसे बेहतर फिल्म साबित होती है। कल्कि की शुरुआत होती है महाभारत से, जहां अश्वत्थामा को शाप मिलता है कि तब तक धरती पर जीवित रहेंगे जब तक कृष्ण खुद आकर उन्हें मोक्ष नहीं देते। उसके बाद कहानी 6000 साल आगे पहुंच जाती है, यानी 2898 एडी में। पूरा देश रेगिस्तान बन चुका है। मानव सभ्यता काशी तक महदूद रह गई है। इस पूरी दुनिया को चलाता है सुप्रीम यास्किन और उसकी नकाबपोश सेना। काशी में उसकी एक तिकोनी बिल्डिंग है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फर्टाइल महिलाओं को एक खास वजह से कैद करके रखा जाता है। जो भी यास्किन की मदद करता है उसे कुछ यूनिट मिलते हैं। जो भी 1 मिलियन यूनिट पूरा कर लेगा उसे पूरी सुख सुविधा से रहने के लिए कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाएगा। यही सीन में आता है भैरवा। वो बाउंटी हंटर है। उसका एक ही मकसद है कॉम्प्लेक्स में पहुंचना। एक अचानक कुछ ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स से एक प्रेग्नेंट महिला फरार हो जाती है। उसको ढूंढने के दौरान यास्किन की सेना, भैरवा और अश्वत्थामा आपस में टकराते हैं। मैंने इस कहानी अपने हिसाब काफी सिंप्लीफाई करके बताया है। आपको फिल्म देखते हुए ये कहानी याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि मामला काफी फैला हुआ है। जब आप कल्कि देखेंगे तो आपको मैड मैक्स, फ्यूरी रोड, स्टार वॉर्स, ड्यून और मार्वल फिल्मों की याद आएगी। मगर इन फिल्मों से जैसे इमोशन आपको कल्कि में नहीं मिलेंगे। आप किसी भी मौके पर फिल्म से कनेक्टेड महसूस नहीं करेंगे। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है। आप कोई फिल्म बनाने का निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसी कहानी जो आप दुनिया भर को सुनाना चाहते हैं, मगर इस फिल्म का ये मकसद कभी नहीं लगता। कल्कि सिर्फ विजुअल्स के सहारे खुद को बेचने की कोशिश करती है, जो कि एक दर्शक होने के नाते मेरे लिए नाकाफी है। आखिर में ये फिल्म खुद को रिडीम करने की मजबूत कोशिश करती है और ऑलमोस्ट सफल हो जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्डअप यानी कहानी की सेटिंग में जाता है। अगर इंटरवल ब्लॉक को छोड़ दें तो इस 1.5 घंटे में कोई भी सीन आपके भीतर खींच और निराशा के अलावा कोई भाव पैदा नहीं कर पाता। एक के बाद एक ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिनका मेन प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। कहीं कॉमेडी चल रही है जिस पर बिल्कुल हंसी नहीं आती, कहीं प्रेम कहानी चल रही है जो आगे कहीं नहीं दिखती, बेमतलब के कैमियोज हो रहे हैं जो कहानी में रत्ती भर का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि मेकर्स भी दर्शकों की तरह इंटरवल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि असली फिल्म उसके बाद शुरू होती है। कल्कि इंटरवल के बाद अपनी कमर कसती है, थोड़ी गंभीर होती है, कहानी खुलनी शुरू होती है। भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक फाइट सीक्वेंस है जो फिल्म से आपकी उम्मीदें बढ़ाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का रोल किया है। हमने अमिताभ को उनके एंग्री यंग मैन वाले दौर में नहीं देखा, मगर इस फिल्म में उनकी जो कमाल स्क्रीन प्रेजेंस है वो बताती है कि 70 से 80 के दशक में वो उनकी फिल्में टिकट खिड़की पर क्यों तांडव मचाती थी। भले इस फिल्म को लोग प्रभास के नाम पर देखने आए, मगर कल्कि के असली हीरो बच्चन है। अमिताभ ने इस पूरी फिल्म में प्रभास को ओवरशैडो करके रखा है, जो कि सुनने में यकीन से परे लगता है। इसीलिए आपको सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए। कल्कि आखिर के 40 से 45 मिनट में अपने पूरे रंग में आती, तब आपको समझ आता है कि नाग अश्विन असल में क्या करने की कोशिश कर रहे थे। भयानक लेवल की विजुअल स्टोरी टेलिंग,
शानदार वीएफएक्स और जबरदस्त एक्शन। पहली बार आप अपनी कुर्सियों से चिपके फिल्म में पूरी तरह इन्वेस्टेड होते हैं। प्रॉपर थिएटर एक्सपीरियंस। यही सीन कम्युनिटी व्यूइंग जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी राय को और पुख्ता करती है। सिर्फ यही एक सीन कल्कि को भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना देती है। प्रभास ने फिल्म में भैरवा का रोल किया है, जिसकी एक सतही और अधपकी सी बैक स्टोरी है। प्रभास एक बार फिर बताते हैं कि वो अच्छे एक्टर नहीं हैं, मगर एलिवेशन सीन्स में उनके स्टारडम का कोई सानी नहीं है। वो फिल्म के क्लाइमैक्स में फॉर्म में आते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं। उसके अलावा वो फिल्म के अधिकतर हिस्सों में स्लीप वॉकिंग करते पाए जाते हैं। अमिताभ के साथ जो उनका एक्शन सीक्वेंस है, उसमें उनका काम अच्छा लगता है। दीपिका ने फिल्म में सुमति नाम की उस लड़की का रोल किया है, तो कॉम्प्लेक्स से फरार हो जाती है। वो इस फिल्म का सबसे जरूरी किरदार है, मगर दीपिका के पास परफॉर्म करने का कोई स्कोप नहीं है। वो कमोबेश हर सीन में सिर्फ दुखी नजर आती हैं। कमल हासन ने सुप्रीम यास्किन का कैरेक्टर प्ले किया है, मगर वो इस फिल्म में बमुश्किल 2-3 सीन्स में नजर आते हैं। उनका किरदार कल्कि के अगले पार्ट में फुल फ्लेज्ड रोल में नजर आएगा। इस वादे के साथ ये फिल्म खत्म होती है।